नमस्कार, मैं कल्पेश चक्रवर्ती एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। देखिए, हम लोग डिस्कस कर रहे थे ऑक्सीकरण अंक के बारे में और हम पिछले वीडियो में भी ऑक्सीकरण अंक के कुछ विशिष्ट क्वेश्चनों पर प्रैक्टिस सेशन रखा था। तो आज भी हम लोग डिस्कस करेंगे ऑक्सीकरण अंक के कुछ और बेहतरीन क्वेश्चंस जो आप लोगों से विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। सबसे पहले जो भी लोग इस चैनल पर नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आज की क्लास में आपको बहुत धमाकेदार क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी बात सबसे पहले क्वेश्चन के साथ। देखिए भाई, क्वेश्चन है आपके पास कि पर क्लोरिक अम्ल में क्लोरीन की ऑक्सीकरण अवस्था कैलकुलेट करनी है। अब पहले हमें परक्लोरिक अम्ल आना चाहिए। परक्लोरिक अम्ल है HClO4, बोलो इसी को परक्लोरिक अम्ल कहते हैं। अब इसमें आपको Cl का ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना है, तो बिल्कुल ध्यान दीजिएगा कैसे कैलकुलेट करता है। हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर भाई +1 होता है। क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना है, इसको x मान लेंगे। ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण अंक -2 होता है जो 4 बार है, और चूंकि ये उदासीन अणु है इसलिए ऑक्सीकरण अंकों का योग बोलो 0 के बराबर होगा। बिल्कुल 1 + x - 8 is equal to 0. So now x is equal to बोलो a उस साइड जाएगा, बोलो a उस साइड जाएगा। इसका मतलब x की वैल्यू आप लोगों के पास +7 आ गई है। दैट मीन्स परक्लोरिक अम्ल में Cl का ऑक्सीडेशन नंबर बोलो कितना होगा भाई, +7 होगा। क्या ये समझ में आया आप लोगों को? उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करता है। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। O2 अणु में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या कैलकुलेट करनी है। मैक्सिमम स्टूडेंट इस क्वेश्चन को पढ़ के गलत अप्रोच करते हैं, क्योंकि उन्हें सीधे सीधे ऑक्सीजन दिखाई देता है और ऑक्सीजन दिखते ही वो ऑप्शन नंबर 4 को क्लिक करने की कोशिश करते हैं। लेकिन मत कीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन पहले ध्यान से पढ़ें। क्वेश्चन में आप लोगों को O2 अणु गिवन है। O2 अणु, अब पहले इस O2 अणु की बात सुने। O2 अणु में 2 ऑक्सीजन परमाणु सह संयोजक बंध से जुड़े रहते हैं, और आपको पता है भाई O2 अणु बोलो समपरमाणविक अणु है। क्लियर? और आप लोगों ने जब ऑक्सीडेशन रिडक्शन में ऑक्सीडेशन नंबर के रूल पढ़े थे तो वहां कहा था कि समपरमाणविक अणु में सभी परमाणुओं का ऑक्सीकरण अंक एक दूसरे के सापेक्ष 0 होता है। समझ में आई बात? जैसे हम लोगों ने एग्जांपल लिया हाइड्रोजन का, बोलो हाइड्रोजन के 2 परमाणु, ठीक है भाई। अब एक बात बताओ, इसकी और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। दैट मीन्स जब भी इनको ब्रेक करोगे बोलो ऐसे ही करोगे, इसका इलेक्ट्रॉन इसी के पास, इसका इलेक्ट्रॉन इसी के पास। दैट मीन्स एक दूसरे के सापेक्ष ऑक्सीकरण अंक कितना आएगा भाई, 0 आएगा। तब जबकि कैसा अणु हो, सब परमाणविक अणु हो। तो यहां भी जब ऑक्सीजन को तोड़ोगे तो बोलो क्या यहां समांश विखंडन नहीं करोगे? 100% करोगे। तो इसके रेस्पेक्ट में इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 और इसके रेस्पेक्ट में इसका ऑक्सीडेशन नंबर भी कितना आएगा, 0 ही आएगा। तो बिल्कुल ध्यान देना भाई, -2 नहीं होगा, आंसर लगेगा भाई कितना, 0। इज दैट क्लियर? क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। H2C2O4 में कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है। बिल्कुल देखो, प्रैक्टिस करते जाएं, प्रैक्टिस करने से काम आसान होगा। तो देखो भाई, H2C2O4 में कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना है, कर देंगे भाई। हाइड्रोजन का बोलो कितना, +1, कितनी बार बोलो, 2 बार। कार्बन का बोलो x मान लेंगे, और x कितनी बार बोलो, अगेन 2 बार है। ऑक्सीजन का कितना, -2, कितनी बार बोलो, 4 बार, बराबर में कितना, 0। तो 2 + 2x माइनस में 8 बराबर में 0। क्लियर? तो देखो भाई 2x is equal to 8 - 2, that means 2x is equal to 6, that means x is equal to 6/2 is equal to
+3। बोलो आई बात समझ में? दैट मीन्स H2C2O4 में कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर बोलो भाई कितना आ रहा है भाई? +3 आ रहा है और +3 मेरा ऑप्शन नंबर 2 एकदम क्लियर है। क्या ये क्वेश्चन समझ में आया आपको? आना चाहिए भाई, बहुत आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपका है N3H में नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करनी है। बहुत आसान है, कर सकते हो आप लोग भी। N3H की बात है, नाइट्रोजन का कैलकुलेट करना है। बोलो 3 बार है तो 3x हो जाएगा। अब आप देखो नाइट्रोजन के रेस्पेक्ट में हाइड्रोजन जो होता है कम विद्युत ऋणी होता है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। दैट मींस नाइट्रोजन के रेस्पेक्ट में हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर बोलो +1 होगा, और चूंकि ये उदासीन है इसलिए लगेगा बराबर में 0। तो बताएं 3x + 1 इज इक्वल टू 0। दैट मींस 3x इज इक्वल टू -1। ओके भाई, सो नाउ x इज इक्वल टू -1/3। बोलो आया कि नहीं आया? तो इस N3H में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर बोलो कितना आएगा भाई? -1/3। बिल्कुल आप लोगों को ऑप्शन नंबर 4 दिख गया होगा। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है भाई। OSO4 ओस्मियम का ऑक्साइड है, जिसमें ओस्मियम की ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करनी है। ध्यान से समझिएगा ना, OS की ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करनी है। ध्यान दो भाई, OSO4 इसमें ओस्मियम का करना है। बोलो ओस्मियम को X मान लोगे, ऑक्सीजन का -2, बोलो 4 बार है, उदासीन है इसलिए 0। x माइनस का 8 इज इक्वल टू 0। सो नाउ x इज इक्वल टू +8 हो जाएगा। चलो आंसर तो आ गया साहब। ओस्मियम का ऑक्सीडेशन नंबर OSO4 में कितना होगा? +8 होगा। लेकिन एक विशिष्ट जानकारी दे रहा हूं, बिल्कुल ध्यान से समझना। पूरी पीरियोडिक टेबल में, आवर्त सारणी में क्वेश्चन पूछा जाए कि सर्वाधिक, ध्यान दीजिएगा, सर्वाधिक ऑक्सीडेशन स्टेट किसकी होती है, सर्वाधिक ऑक्सीकरण अवस्था किसकी होती है, तो बिल्कुल आप लोग आंसर दीजिएगा ओस्मियम की होती है। तरीका देखो याद करने का, सबसे ज्यादा OS किसकी? OS की होती है। इज दैट क्लियर? और कितनी होती है भाई? +8 होती है। कंसेप्ट क्लियर कर लीजिएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास है। 3 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद M+3 की ऑक्सीकरण अवस्था क्या होगी? ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो इसको कैसे सोल्व करेंगे, एक कंसेप्ट याद है आप लोगों को कि जब भी कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो बोलो उस पर प्लस चार्ज आ जाता है। इज दैट क्लियर? जब ये प्लस चार्ज वाला और इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो इसके प्लस चार्ज में वृद्धि हो जाती है। एक और इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो बोलो एक और प्लस चार्ज बढ़ जाएगा। दैट मींस यहां ये बात समझ में आ रही है कि यदि किसी परमाणु में से कोई इलेक्ट्रॉन निकाला जाए तो उस पर प्लस आता है, और प्लस वाले में से और इलेक्ट्रॉन निकाले जाए तो उसके प्लस में वृद्धि हो जाती है। तो आपका क्वेश्चन यूं कह रहा है कि M+3 में से 3 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद उसका ऑक्सीकरण अंक क्या होगा? क्लियर? तो M+3 में से 3 इलेक्ट्रॉन और निकाले तो बोलो 4, 5, 6, मतलब ये हो गया कि M+3 में से 3 इलेक्ट्रॉन और निकाल दिए जाएंगे तो बोलो इसका ऑक्सीडेशन नंबर +6 होगा कि नहीं होगा? 100% होना चाहिए। तो हमारा आंसर आएगा भाई +6, ऑप्शन नंबर 3। क्या ये बात समझ में आ गई आप लोगों को? नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 7। Mg2P2O7 में फोस्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना है। कर देते हैं भाई, ध्यान से देखिएगा। अगेन वही बात है, Mg2P2O7 में फोस्फोरस का कैलकुलेट करना है। उससे पहले एक बात सीखें, आप लोगों को पता है जो मैग्नीशियम होता है भाई वो ग्रुप सेकंड का एलिमेंट है। क्या मैं सही बोला? दूसरे वर्ग का तत्व है, और दूसरे वर्ग के जितने भी तत्व होते हैं बोलो उनकी सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था +2 होती है।
क्लियर। तो देखो फिर मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन नंबर +2, बोलो कितनी बार है +2, बोलो 2 बार है। फास्फोरस का मानेंगे x, कितनी बार x, बोलो 2x हो गया। ऑक्सीजन का कितना -2, बोलो कितनी बार, 7 बार। और बराबर में आएगा भाई, बोलो कितना, तो 100% आप बताओगे कि सर 0 के बराबर होगा। कैलकुलेट कर लेते हैं, 2 दूनी 4 आपके पास, 2x आपके पास, 7 दूनी 14, माइनस का 14 बराबर में आ गया 0। क्लियर। तो फिर देखो 2x बराबर में 14 उधर जाएगा, बोलो प्लस का 14, 4 उधर जाएगा, बोलो माइनस का 4, तो बोलेंगे 2x इज इक्वल टू 10 होगा। तो बोलो x इज इक्वल टू 10/2 होगा। दैट मीन्स +5 ऑक्सीडेशन नंबर आएगा या नहीं आएगा, 100% आएगा। ऑप्शन नंबर 3। बोलो समझ में आया ये कंसेप्ट भी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं एक और बार फिर से। बिल्कुल वीडियो पसंद आ रही हो ना तो लाइक जरूर कीजिएगा, और जो भी लोग नए देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, आर्सेनिक की ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है। ठीक है भाई। अब इस क्वेश्चन को सोल्व करने के पहले कंसेप्ट पर लेकर जाऊंगा। पहली बात तो ये पता होनी चाहिए कि आर्सेनिक किस ग्रुप का एलिमेंट होता है, किस वर्ग में आता है। तो बिल्कुल आप लोगों को शायद बात पता है कि वर्ग 15 का तत्व है। नहीं मानोगे, आप सारे एलिमेंट लिख लो, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है, बिस्मिथ है। बोलो यही तो सारे एलिमेंट है ग्रुप 15 के ना। अब देखो नाइट्रोजन जो होता है वो सेकंड आवर्त में आता है, सेकंड पीरियड में आता है। फास्फोरस जो होता है वो थर्ड पीरियड में आता है, और आर्सेनिक जो होता है वो फोर्थ पीरियड में आता है। क्लियर है। आपको शायद ये बात पता है कि वर्ग 15 के जितने भी तत्व है उन सबका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2NP3 होता है। बोलो क्या मैं सही बोला। अब आप देखें N का मतलब आप लोगों को पता है भाई आवर्त से होता है। क्या मैं सही बोला, आवर्त से है। तो N की वैल्यू 4 रखोगे, दैट मींस आर्सेनिक का बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 4s2 4p3 होगा। ठीक है। अब ये बॉन्डिंग करने के लिए इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। तो सबसे पहले बोलो बाह्यतम कक्षा में से p में से इलेक्ट्रॉन दिए 3, इसका मतलब +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। उसके बाद में अंदर वाले 2 इलेक्ट्रॉन और काम लेगा, तो 3 और 2 इलेक्ट्रॉन और निकाले। तो जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, बोलो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा कि नहीं करेगा। अब देखो एक बार, इसका मतलब आर्सेनिक +3 और +5 दोनों ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित कर सकता है। तो बिल्कुल आप लोग देखें ऑप्शन नंबर आपको बी दिखाई दे रहा होगा, +3 और +5 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है कौन, आर्सेनिक। क्लियर हुई ये बात। एक और क्वेश्चन ऐसा अभी थोड़ी देर बाद आने वाला है, वो आप करेंगे। ठीक है, तो करते हैं शुरुआत नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, तात्विक कार्बन की ऑक्सीकरण अवस्था क्या है। बिल्कुल इस क्वेश्चन का आंसर यदि आपने ऑक्सीडेशन रिडक्शन या ऑक्सीकरण अंकों के रूल पढ़े हो तो वहां बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि वहां हमने लिखा था कि ऐसे तत्व जो मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं या तात्विक अवस्था में होते हैं या जो अकेले होते हैं उनका ऑक्सीडेशन नंबर ऑलवेज 0 होता है। क्या ये बात आ रही है समझ में आपको। जैसे मैं कहूं सोडियम तत्व का ऑक्सीकरण अंक क्या होगा, जैसे मैं कहूं मैग्नीशियम तत्व का क्या होगा, मैं कहूं एल्यूमिनियम का क्या होगा, मैं कहूं कार्बन का क्या होगा। जब ये मुक्त अवस्था में होते हैं, तत्व के रूप में होते हैं, तो जितने भी तात्विक या जितने भी तत्व होते हैं उन सबके ऑक्सीकरण अंक ऑलवेज 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 0 ही होता है। तो लोग आइए बात समझ में। तो तात्विक कार्बन की बात कर रहा है, चाहे कोई से भी तत्व की बात करता, किसी भी तत्व के बात करता, तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा आप लोग कितना बता दे भाई, 0 ही बताते। क्या ये बात समझ में आई आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करता है। क्वेश्चन नंबर 10 मेरा है, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। निम्नलिखित में से किसमें आयोडीन की ऑक्सीकरण संख्या सबसे ज्यादा होगी। ठीक है, तो सबसे ज्यादा ऑक्सीकरण अवस्था निकालनी है आप लोग। एक एक ऑप्शन को सोल्व करना पड़ेगा। कर देते हैं, पहले ऑप्शन को सोल्व करो। यहाँ आपको आयोडीन की निकालनी है भाई, तो आयोडीन के रेस्पेक्ट में बोलो पोटेशियम का +1 होगा,
आयोडीन का निकालना है, बोलो 3x हो जाएगा, बराबर में 0 होगा, ठीक है। दैट मीन्स 3x इज इक्वल टू बोलो -1 होगा। दैट मीन्स x इज इक्वल टू बोलो -1/3 होगा। क्या पहला ऑप्शन समझ में आया आपको? पहले ऑप्शन में आयोडीन का ऑक्सीडेशन नंबर -1/3 है। चलो यहाँ तो बहुत आसान है, इसको तोड़ोगे भाई तो K+, इसको तोड़ो भाई, कैसे टूटेगा? हाँ भाई, तो इसको तोड़ोगे तो कैसे टूटेगा? देखो K+ और साथ ही साथ बोलो I-, क्लियर। तो बताएं यहाँ आयोडीन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आया भाई? -1 आया। इज दैट क्लियर? थर्ड ऑप्शन को सोल्व करो आप लोग, आयोडीन का ही निकालना है। IF5 है भाई, इसमें आयोडीन कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो देखो आयोडीन को x मान लोगे, फ्लोरीन का ऑक्सीकरण फटाफट से बताओ, सबसे अधिक विद्युत ऋणी तत्व है भाई, इसका ऑक्सीकरण हमेशा -1 ही होता है। 5 बार है, बराबर में आएगा 0। इसका मतलब x -5 बराबर में 0, तो x बराबर में बोलो प्लस का 5 आएगा कि नहीं आएगा? कितना आएगा भाई? प्लस का 5 आ जाएगा। बिल्कुल समझ लेना इस चीज को, प्लस के 5 ऑक्सीडेशन नंबर आएगा। बोलो क्लियर? नेक्स्ट ऑप्शन को सोल्व करते हैं। KiO4 में आयोडीन का ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना है। अगेन देखो पोटेशियम का +1, ठीक है, आयोडीन को x मान ही लेंगे, ऑक्सीजन का -2 होता है, बोलो 4 बार है, बराबर में आएगा 0। तो बोलो 1 + x - 8 बराबर में 0, तो x बराबर में 8 - का 1 बोले तो प्लस का 7। तो बताओ सबसे ज्यादा ऑक्सीकरण अवस्था पूछी जा रही है। पहले ऑप्शन का आप लोगों के पास आ रहा है -1/3, सेकेंड ऑप्शन का आ रहा है -1, थर्ड ऑप्शन का आपके पास कैलकुलेशन आ रहा है +5 और फोर्थ ऑप्शन का आ रहा है बोलो +7। तो सर्वाधिक की बात हुई है, तो सर्वाधिक किसकी? +7 वाली KiO4 की होगी। इज दैट क्लियर? समझ में आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं, ध्यान से देखें भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है KClO4 में, बहुत इंपॉर्टेंट है, KClO4 में क्लोरीन की ऑक्सीकरण अवस्था बतानी है। चलो आप भी कुछ ना कुछ तो कीजिएगा मेरे लिए। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। बिल्कुल बहुत आसान क्वेश्चन है, एक बार करने की कोशिश कीजिएगा। इसमें आप लोगों को Cl का ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना है। जिसको भी आ जाए तो फिर वो कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर दीजिएगा। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कराऊंगा आप लोगों को। देखो भाई ये बड़ा अच्छा है, किसमें क्लोरीन +1 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शा रहा है। इन सब में +1 ऑक्सीकरण अवस्था किस क्लोरीन की है? लेट्स कैलकुलेट। बोलो यहां देखिएगा H+ और Cl- है। दैट मींस इसमें Cl का ऑक्सीडेशन नंबर बोलो -1 है। यहां देखो ICl, बोलो यही है I+ और Cl- अगेन बोलो इसमें भी क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 ही है। यहां आ जाओ HClO4, वैसे अभी जस्ट कैलकुलेट किया था, एक बार फिर करा देता हूं। HClO4 में क्लोरीन का निकालना है, बोलो हाइड्रोजन +1, क्लोरीन X, ऑक्सीजन का -2, बोलो 4 बार, बराबर में 0। तो 1 + x - के 8 बराबर 0, x बराबर में बोलो 8 - का 1 बराबर में आ गया, बोलो कितना? प्लस का 7। दैट मींस यहाँ क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आया भाई? +7 आ गया है। और अब आपके पास लास्ट ऑप्शन बच रहा है, इसको सोल्व करने की करें कोशिश। तो ध्यान से देखिएगा, इसमें आप लोगों को Cl का ही निकालना है। बोलो Cl का x है, कितनी बार है? बोलो 2 बार। ऑक्सीजन का -2, बोलो कितनी बार है? एक ही बार है, इसका मतलब बराबर में 0। तो बोलोगे देखें 2x - 2 = 0, 2x + के 2, तो बोलो x = 2/2 +1। बोलो भाई साहब आ गया है +1 ऑक्सीकरण अवस्था Cl की किस में है? Cl2O में है। आई क्या मेरी बात समझ में? बिल्कुल क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 13 आपके पास है भाई, बहुत यूनिक क्वेश्चन है, अब तक के सभी क्वेश्चंस में सबसे बढ़िया क्वेश्चन जो हर कंपटीशन में पूछा गया है। क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। देखो भाई, क्वेश्चन ये है कि Br2 से BrO3 माइनस बना, ठीक है। इस परिवर्तन में ब्रोमीन की ऑक्सीकरण अवस्था बदलती है, कितने से कितना हुआ, लेट्स कैलकुलेट। सबसे पहली बात तो ये बताओ, Br2 दिखाई दे रहा है, Br2 समपरमाणविक अणु है, बोलो हाँ। समपरमाणविक अणु में सभी परमाणु का ऑक्सीकरण अंक एक दूसरे के सापेक्ष, बोलो 0 आता है, बताया हुआ है भाई। ये Br ये Br, बोलो विखंडन समांश वाला होगा, एक दूसरे के रेस्पेक्ट में ऑक्सीडेशन नंबर 0 आएगा। अब इस वाले Br को देखिएगा आप लोग बहुत ध्यान से, यहाँ इस Br का ऑक्सीडेशन नंबर निकालो। Br को मानोगे x, ठीक है, प्लस में ऑक्सीजन का -2 है, 3 बार है, बराबर में क्या लगेगा अब -1, तो बोलो x minus 6 is equal to -1. So now x is equal to -1 plus 6. That means x is equal to +5. होगा कि नहीं होगा? That means इस BrO3 माइनस में Br का ऑक्सीडेशन नंबर बोलो कितना है, 5 है। यहाँ Br का कितना था, 0 था, मतलब इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 से +5 हुआ। और बिल्कुल आप लोग देखें ऑप्शन नंबर 3, 0 से +5 तक होगा। क्या ये बात समझ में आ गई? इस प्रकार के क्वेश्चंस मैक्सिमम टाइम आप लोगों से पूछे जाते हैं। बिल्कुल ध्यान से पूरा वीडियो देखिएगा, क्योंकि अभी भी कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस है आप लोगों के लिए। बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 14 आपका है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14, NH4 का होल ट्वाइस SO4 अमोनियम सल्फेट में नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, ऐसे संकुल जब दिए जाए ना तो पहले इसको तोड़ लिया करो यार इनके आयनों में। मुझे आता है, शायद आप लोग भी सीख गए होंगे। NH4 का होल ट्वाइस SO4 है, कैसे टूटेगा ध्यान से देखो भाई, NH4 प्लस, ओके, और ये 2 इधर जाएगा, SO4 -2। आया समझ में? आपको तो केवल NH4 प्लस से ही काम है, क्योंकि मुझे यहाँ केवल किसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, नाइट्रोजन का। तो बिल्कुल निकाल देंगे। नाइट्रोजन को मान लीजिए आप लोग x, ओके। हाइड्रोजन का बोलो कितना, +1 होता है, कितनी बार है बोलो, 4 बार। अच्छा, बराबर में कितना आएगा भाई, +1 आएगा। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट बात देखें, x + 4 इज इक्वल टू प्लस का 1, तो x इज इक्वल टू प्लस का 1 माइनस का 4, बोलो हो गया। दैट मीन्स x इज इक्वल टू बोलोगे भाई -3 आएगा कि नहीं आएगा? अरे आया। तो n की x की वैल्यू नाइट्रोजन के लिए बोलो कितनी आएगी भाई, -3 आएगी। क्या ये क्वेश्चन समझ में आया आपको? नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आपके पास है भाई, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, एक बार फिर से कोशिश कीजिएगा। आयोडीन की ऑक्सीकरण संख्या का परिवर्तन है, दैट मीन्स आयोडीन कौन कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था दिखाता है। बिल्कुल वापस से कंसेप्ट पर बात करें, आपको पता है कि आयोडीन जो होता है वर्ग 17 का तत्व है, बिल्कुल सही है। वर्ग 17 में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आते हैं। इज दैट क्लियर? और अब आप लोग एक बात जानते हैं कि फ्लोरीन एकमात्र ऐसा तत्व है जो एक इलेक्ट्रॉन लेके केवल और केवल -1 ऑक्सीकरण अवस्था दिखाता है, लेकिन क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जो है वो -1 तो दिखाते ही दिखाते हैं, लेकिन ये साथ साथ धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था भी दिखाते हैं। बहुत यूनिक बात है। क्यों दिखाते हैं? क्योंकि इनका कॉन्फ़िगरेशन NH2NP5 होता है, बिल्कुल सही है। एक इलेक्ट्रॉन लेकर ये निकटतम अक्रिय गैस जैसा विन्यास प्राप्त कर लेते हैं, इसलिए इन सबका ऑक्सीडेशन नंबर सामान्यतः -1 तो होता ही है। लेकिन ध्यान समझना, लेकिन अंतरा हैलोजन यौगिकों में ये +1, +3, +5, +7 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करते हैं। इसके बारे में बहुत डीपली स्टडी करेंगे हम जब पी ब्लॉक पढ़ेंगे। फिलहाल हमारे पास बात है कि भाई आयोडीन की बात कर रहे हो
-1 तो ये दिखाते ही दिखाते हैं, लेकिन इससे ज्यादा क्या क्या, तो बोलो P के 5 इलेक्ट्रॉन और S के 2 इलेक्ट्रॉन जब बाहर निकलेंगे तो 5 और 2 7, बोलो +7 ऑक्सीडेशन स्टेट भी ये शो करेगा। इज दैट क्लियर? तो इसका मतलब आयोडीन जो है -1 से लेकर बोलो कहां तक, +7 तक ऑक्सीडेशन नंबर शो करती है। बिल्कुल समझ में आया? और ऐसे नहीं तो मेरे पास आप लोगों को बताने के लिए वो दूसरा कंसेप्ट भी है। बिल्कुल आप लोगों को शायद वो बात पता है कि किसी भी तत्व की, लाइन समझना, किसी भी तत्व की ऑक्सीकरण अंक की सीमा बोलो n से n-8 तक होती है। बोलो सही है? तो n की वैल्यू बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन बोलो 7 है कि नहीं है? तो 7 से लेके 7 - 8 बोले तो -1, इसका मतलब 7 से लेकर -1 तक दिखाता है। तो -1 से +7 बिल्कुल आप लोगों को ऑप्शन नंबर 2 दिख गया होगा। आ रही है ना? देखो एक रूल, एक कंसेप्ट की बात है। जिसने नहीं पढ़ा है वो प्लीज डिस्क्रिप्शन में जाकर आराम से लिंक पर क्लिक करके पढ़िएगा, क्योंकि वहां आप लोगों ने सीख रखा है विभिन्न ऑक्सीकरण अंकों के रूल। क्लियर? तो ध्यान से देखते रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर आज का हमारा 16 सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिएगा, CH2O में कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या निकालिए। CH2O में कोशिश करें आप लोग, बिल्कुल आराम से वीडियो को रोकें, उसके बाद आप सोल्व करें। सोल्व करने के बाद फिर चेक कीजिएगा भाई आंसर क्या आ रहा है। तो देखो भाई, CH2O में कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। CH2O कार्बन का ही निकालना है, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। कार्बन का X मान लेंगे, हाइड्रोजन का +1 होता है, बोलो कितनी बार है भाई? 2 बार। और ऑक्सीजन का कितना होता है भाई? -2, उदासीन है, बोलो 0 आया। फिर देखो x + 2 - 2 = 0, बोलो +2 - 2 कैंसिल है यार। x = बोलो कितना आएगा? 0 ही आएगा। तो CH2O में कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या बोलो कितनी आ रही है आप लोगों के लिए? 0 आ रही है। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो यहां खत्म करते हैं आज की हमारी ये बात, प्रैक्टिस सेशन नंबर 2 रिलेटेड टू ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है भाई? उम्मीद करता हूं मेरे पिछले वीडियोस और ये वीडियोस आपको बहुत पसंद आ रहे होंगे। आ रहे हो तो जरूर इन्हें लाइक कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा इन वीडियोस को शेयर कीजिए और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी ही और अच्छी वीडियोस आपको मिलती रहें। बाकी आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू वेरी मच।